दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। ये बात सत्य है कि श्री राम से रामायण बनी है, पर हनुमान जी के बिना रामायण अधूरी है। हनुमान जी के बिना रामायण की कल्पना करना भी मुश्किल है। इसी लाइन में ही हनुमान जी का पूरा सार आ जाता है कि दुनिया श्री राम के बिना नहीं चल सकती और श्री राम हनुमान जी के बिना नहीं चल सकते। भगवान श्री राम ने यूं ही नहीं कहा है कि जो हनुमान जी की पूजा करेगा वो वास्तव में मेरी ही पूजा कर रहा होगा, और इस बात का बहुत बड़ा अर्थ निकलता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 11 बातों के बारे में जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है। इन 11 बातों में जीवन जीने का तरीका है, बात करने का तरीका है, मेहनत करने का तरीका है, मन, कर्म और वाणी पर संतुलन करने का तरीका है, जो हमें भगवान हनुमान जी से सीखने को मिलता है। वैसे तो भगवान के गुणों को इन छोटे छोटे शब्दों से हम पूरी तरह नहीं समझ सकते, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि अगर ये 11 बातें कुछ हद तक भी हम अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकें तो फिर कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है, सब कुछ संभव है। जीवन में शांति संभव है, जीवन में सफलता संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो चलिए सीखते हैं उन 11 बातों को जो हमें हनुमान जी से सीखनी चाहिए, और इन बातों को मैं आज के दौर के हिसाब से मुझे जो वर्ड्स, जो शब्द आसान लगेंगे उनके जरिए मैं आपको सिखाऊंगा। सीख नंबर 1, पॉसिबिलिटी थिंकिंग, यानी कि अगर हनुमान जी हैं तो सब पॉसिबल है। रामायण पॉसिबल है, सीता जी को खोजना पॉसिबल है, रावण का वध संभव है, राम सेतु संभव है, संजीवनी बूटी लाना पॉसिबल है, पहाड़ को उठाना पॉसिबल है। हनुमान जी एक बहुत बड़े पॉसिबिलिटी थिंकर थे कि काम तो पॉसिबल है, लेकिन करना उसको कैसे है वो आपको सोचना है। उस काम को कैसे करना है ये सोचने के लिए आप में होना चाहिए खुद पर विश्वास, कोशिश करने की हिम्मत और उम्मीद, क्योंकि खुद पर विश्वास से आप उस काम को शुरू कर सकते हैं। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि समुद्र में एक सेतु बनाया जा सकता है, लेकिन जब लंका पहुंचने के सभी के विश्वास से वो सेतु बनाने लगे तो पानी में जो पत्थर थे ना वो भी पानी में तैरने लगे। हनुमान जी को केवल इतना ही बताया गया था कि माता सीता लंका में है, लेकिन वे खुद पर विश्वास करके कठिन समस्याओं का सामना करके लंका तक पहुंच गए। विश्वास के बाद जरूरी है प्रयास, कोशिश। जब हनुमान जी को बहुत जगह ढूंढने के बाद भी माता सीता का पता नहीं चला तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास और किया जाए, और उनका आखिरी प्रयास कभी खत्म नहीं होता था। इसी आखिरी प्रयास को करते हुए उन्हें अशोक वाटिका में माता सीता मिल गई। हनुमान जी के इस गुण से यह सीख मिलती है कि कोई प्रयास आखिरी नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि ये काम किया जा सकता है तो उसे बीच में मत छोड़ो, फिनिश लाइन तक उसे करने की कोशिश करते रहो। क्या पता आने वाला स्टेप उस काम का लास्ट स्टेप हो, और उसके बाद आप उस काम में जीत जाओ। और कोशिश के साथ साथ जरूरी है उम्मीद रखना। उम्मीद पर दुनिया कायम है, इसलिए जब तक आपको लक्ष्य नहीं मिलता तब तक प्रयास करें, और खासकर हार मानने से पहले एक और प्रयास जरूर करें। सफलता जीवन का अंत करने से नहीं बल्कि प्रयास करने से मिलती है, इसलिए खुद पर विश्वास रखें, अंत तक कोशिश करते रहें और अच्छे परिणामों की हमेशा उम्मीद बनाए रखें। सीख नंबर 2, डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड डिवोशन। डेडिकेशन क्या है? जब लक्ष्मण जी युद्ध भूमि में मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी को संजीवनी बूटी लानी थी। उनको ये टास्क दिया गया। वो वहां चले तो गए, लेकिन संजीवनी बूटी पहचानते नहीं थे, तो वो पूरा का पूरा पहाड़ उठाकर ले आए। सामने समस्या थी, लेकिन सॉल्यूशन उन्होंने अपने डेडिकेशन से ढूंढ लिया। इससे हम यह सीख सकते हैं कि अगर मन में दृढ़ निश्चय हो, डिटर्मिनेशन हो, संकल्प हो, किसी भी काम को अच्छे तरीके से करने की लगन हो, आप उसे करने की अगर ठान लो कि बस करना है और मुझे ही करना है, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। डिसिप्लिन क्या है? लंका में माता सीता की दुख भरी कंडीशन देख के हनुमान जी बोले कि माता, अगर मैं चाहूं ना तो अभी मैं आपको कंधे पर बिठाकर श्री राम के पास लेके चल सकता हूँ, लेकिन मुझे इसकी आज्ञा नहीं है। मुझे केवल आप तक ये संदेश पहुंचाने की आज्ञा मिली है कि श्री राम आपको ढूंढने के लिए, आपको वापस ले जाने के लिए आ रहे हैं। हनुमान जी के इस गुण से यह सीख मिलती है कि आज्ञा के अनुसार ही कार्य करें। आप में भले ही बहुत पावर हो, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन। आप में भले ही बहुत सारा टैलेंट हो, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन। डिवोशन क्या है? समर्पण।
कर्तव्यनिष्ठता। हनुमान जी ने श्री राम को दिए गए वचन पर बने रहकर सीता जी को ढूंढने में पूरे समर्पण के साथ काम किया। उस वक्त उन्होंने खुद के बारे में, अपने भाई बंधुओं और उनके राज परिवार के बारे में भी बिल्कुल नहीं सोचा। किसी छोटे परिवार से नहीं थे वो। समर्पण का भाव आजकल के रिश्तों में होना ही चाहिए। बदले की भावना से कि वो मेरे लिए ये करेगा तो मैं उसके लिए ऐसा कर दूंगा, ऐसी सोच के साथ किसी के साथ भी काम मत करो। जितना आपसे हो सकता है उतना पूरे डिवोशन से ही करो। इसलिए अपने हर काम को पूरे डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिवोशन से कंप्लीट करो। सीख नंबर 3 जो हमें हनुमान जी से सीखने की जरूरत है, कामनेस, बुद्धिमानी के साथ शांति रखना, डिसीजन मेकिंग, इमोशनल बैलेंस एंड कंट्रोल। उनका सामना सुरसा नामक राक्षसी से हुआ जो समुद्र के ऊपर से निकलने वाले को खाने के लिए कुख्यात थी। हनुमान जी ने जब सुरसा से बचने के लिए अपने शरीर का विस्तार करना शुरू कर दिया तो रिप्लाई में सुरसा ने अपना मुंह और बड़ा कर दिया। इस पर हनुमान जी ने स्वयं को छोटा सा बना करके सुरसा के मुख से जाकर के वापस आ गए। ये थी उनकी इंटेलिजेंस, बुद्धिमानी। सुरसा ने उनको छोड़ दिया कि मैं बड़ी खुश हुई। हमें भी व्यर्थ मामलों में पड़ने की बजाय सही समय पर शांत दिमाग से सही डिसीजन लेकर काम करना चाहिए। इस एग्जाम्पल से हमें सीखने को मिलता है कि जहां मामला अहम का हो, ईगो का हो, वहां बल नहीं बल्कि बुद्धि काम करेगी। बड़े लक्ष्य को पाने के लिए अगर कहीं झुकना भी पड़े, शांत होना पड़े तो हो जाना चाहिए। कभी कभी कंपटीशन ताकत से नहीं माइंड से जीता जाता है। इमोशनल होकर फैसले मत लो। इमोशंस आर टेम्पररी, बट उसके बल पे अगर आप डिसीजन लोगे, एक्शंस लोगे, वो परमानेंट है, फिर आप उनको वापस नहीं कर सकते। इमोशंस होने पर आपका कोई भी फायदा उठा सकता है। सो बी प्रैक्टिकल, मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन द आउटकम्स यू वांट, नॉट डिपेंडिंग अपॉन योर इमोशंस। परिणाम को ध्यान में रखते हुए डिसीजन, इमोशंस को ध्यान में रखते हुए डिसीजन मत लो। सीख नंबर 4 जो हमें हनुमान जी सिखाते हैं, विनम्रता, सिंप्लिसिटी विद फिजिकल पावर, ईगोलेस, पोलाइटनेस, हम्बलनेस। माता सीता के सामने वे सूक्ष्म रूप में गए क्योंकि वो एक माँ के सामने बेटे की तरह गए थे। वही लंका जलाने के लिए उन्होंने विशाल रूप धारण किया। कितने वर्सेटाइल थे, लेकिन पता था कहां पर क्या यूज करना है। इस तरह जहां जितना जरूरी हो उतना ही